बैठ जाओ, आंखें बंद करो एक पल के लिए। जो मैं तुमसे कहने वाला हूं वह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, यह कोई पुस्तक की बात नहीं है, न किसी शास्त्र का उद्धरण है। यह तो उस सत्य की बात है जिसे तुम पहले से ही जानते हो, लेकिन जिसे तुम भूल चुके हो। हम बड़े होते हैं और इस बड़े होने की प्रक्रिया में हम खुद को खो देते हैं। जो बच्चा था वह जानता था, बिना मांगे भी उसे मिलता था। वह रोता था और मां आ जाती थी। वह भूखा होता था और भोजन मिल जाता था। उसे संदेह नहीं था, उसे डर नहीं था, उसे यकीन था, एक अटूट निर्दोष यकीन। फिर क्या हुआ? हम बड़े हो गए। हमने सीखा यह मिलेगा या नहीं, काम करूंगा तभी मिलेगा, योग्य हूं या नहीं, और इस संदेह ने हमें ब्रह्मांड से काट दिया। आज मैं तुम्हें वापस उसी जगह ले जाना चाहता हूं, उस बच्चे के पास, उस निर्दोष विश्वास के पास, उस दिल के पास जो मांगना जानता था। पहले यह समझो, दिल से मांगना और दिमाग से मांगना ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। दिमाग बड़ा चालाक है, वह कहता है ठीक है मांगते हैं लेकिन मिलेगा तो नहीं। दिमाग एक साथ दो काम करता है, मांगता भी है और इनकार भी करता है। एक हाथ से दरवाजा खटखटाता है, दूसरे हाथ से दरवाजा बंद कर देता है। तुम सोचते हो तुम मांग रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ शब्द बोल रहे हो। शब्दों में जान नहीं होती जब तक उनके पीछे पूरा दिल ना हो। दिल की मांग अलग होती है। दिल की मांग में शक नहीं होता, दिल की मांग में कोई शर्त नहीं होती। दिल सिर्फ मांगता है, पूरी तरह, पूरे अस्तित्व के साथ। तुमने कभी देखा है किसी छोटे बच्चे को? जब वह रोता है तो पूरे शरीर से रोता है, हाथ पैर हिलाता है, आंसू बहाता है, आवाज निकालता है। उसका पूरा शरीर, पूरी चेतना उस एक मांग में लग जाती है और मां आती है। लेकिन हम थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा मांगते हैं और ज्यादा शक करते हैं। इसीलिए जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं। तो पहला सूत्र है, मांगो तो दिल से मांगो, पूरे दिल से, अधूरे मन से की गई प्रार्थना एक तरफ से बोली हुई बात है जिसे कोई सुनता नहीं। अब दूसरी बात, ब्रह्मांड। ये शब्द बड़ा लगता है ना? तारे, आकाश, गंगाएं, असीमित अंतरिक्ष, इतना विशाल, इतना दूर। तुम सोचते हो मैं एक छोटा सा इंसान और ब्रह्मांड इतना बड़ा, वह मेरी सुनेगा। यही तुम्हारी भूल है। ब्रह्मांड बाहर नहीं है, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर भी है। जो ऊर्जा इन तारों को चला रही है वही ऊर्जा तुम्हारे दिल को धड़का रही है। जो चेतना इस सृष्टि में व्याप्त है वही चेतना तुम्हारे श्वास में बह रही है। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम ब्रह्मांड हो। एक बूंद जब सागर में गिरती है तो वह सागर से मांगती नहीं, वह सागर बन जाती है। तो जब तुम दिल से मांगते हो तो तुम किसी बाहरी शक्ति से नहीं मांग रहे, तुम उस शक्ति से मांग रहे हो जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे साथ है। यह एक तरह का संवाद है, तुम्हारे भीतर की चेतना और विराट चेतना के बीच का संवाद। और जब यह संवाद शुद्ध होता है, जब इसमें कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक गहरी शांत मांग, तो उत्तर अवश्य आता है। तुमने कभी किसी नदी के पास बैठकर सुना है? पानी की आवाज, उसमें एक लय है, एक संगीत है। ब्रह्मांड भी इसी लय में चलता है और जब तुम्हारी मांग उसी लय में होती है तब मिलन होता है। विज्ञान भी आज यह मानने लगा है कि सब कुछ ऊर्जा है। हर विचार एक ऊर्जा है, हर भावना एक ऊर्जा है, और ऊर्जा अपनी जैसी ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब तुम्हारे भीतर से एक गहरी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा निकलती है तो ब्रह्मांड उसे जवाब देता है। अब मैं तुम्हें उस दुश्मन के बारे में बताता हूं जो तुम्हारी हर मांग को बीच रास्ते में रोक देता है। वह है संदेह। संदेह एक बड़ी चालाकी से काम करता है। वह तुम्हारी मांग में घुस जाता है, जैसे दूध में पानी मिल जाए। बाहर से मांग दिखती है लेकिन भीतर से खाली है। मांगो तो पूरे यकीन के साथ मांगो, जैसे भूखा आदमी खाने के लिए मांगता है। उसे संदेह नहीं होता कि पेट भरेगा या नहीं, वह जानता है भोजन मिलेगा, पेट भरेगा। संदेह कहां से आता है? डर से। और डर कहां से आता है? अतीत से। किसी ने कहा तुम योग्य नहीं, किसी ने कहा यह नहीं मिलेगा। किसी एक बार की असफलता ने मन में एक दाग छोड़ दिया और उस दाग को हम ढोते रहते हैं। हर नई मांग में वह पुरानी असफलता साथ चली आती है। हम कहते हैं शायद इस बार भी नहीं मिलेगा। यह अतीत का बोझ ही सबसे बड़ी रुकावट है। जो गया, हर नई सुबह नई है, हर नई प्रार्थना नई है,
उसे पुरानी असफलताओं का बोझ मत दो। कैसे करें? एक काम करो, जब भी मांगो पहले खाली हो जाओ। पुराने सब विचार, सब डर, सब संदेह एक तरफ रख दो। बस एक पल के लिए और उस खालीपन में एक साफ शुद्ध मांग रखो। पहले अपना कप खाली करो, तब चाय डालो। भरे हुए कप में चाय नहीं डाल सकते ना। एक और बात है जो बहुत जरूरी है, और वह है समर्पण। अधिकांश लोग मांगते हैं और फिर अड़ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे यह चाहिए, बस यही चाहिए और इसी तरह चाहिए। यह मांग नहीं, यह जिद है, और जिद में प्रेम नहीं होता। मांगो जरूर, लेकिन मांगने के बाद छोड़ दो। जैसे बीज बोते हो और फिर जमीन पर भरोसा करते हो। बीज बोने के बाद हर घड़ी खोद कर देखते नहीं कि उग रहा है या नहीं। यही समर्पण है, मांगना और फिर छोड़ देना। जो तुझे उचित लगे दे। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ते हो तो वह भागती है। तितली को पकड़ने की कोशिश करो, वह उड़ जाती है। लेकिन चुपचाप बैठ जाओ, हाथ खोल दो, वह खुद आकर बैठ जाती है। ब्रह्मांड भी इसी तरह काम करता है। जो चीज तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगी, बशर्ते तुम उसके लिए इतने व्याकुल ना हो जाओ कि अपना होश खो बैठो। अपनी व्याकुलता में तुम उस संकेत को नहीं पहचान पाते जो ब्रह्मांड तुम्हें भेजता है। मांगो, पूरे दिल से मांगो और फिर शांत हो जाओ। उस शांति में रहो, वहां उत्तर आएगा। अब एक और सूत्र, मांग की शुद्धता। बहुत लोग मांगते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? वह मांगते हैं मुझे उससे ज्यादा मिले, मैं उसे हरा दूं, वह मुझसे नीचे रहे। यह मांग नहीं, यह ईर्ष्या है। और ईर्ष्या की जड़ कहां है? डर में कहीं वह मुझसे आगे ना निकल जाए। ब्रह्मांड तुम्हारी ईर्ष्या की पूर्ति नहीं करता। ब्रह्मांड तुम्हारी प्रेम की मांग को सुनता है, तुम्हारे विकास की मांग को सुनता है, तुम्हारी सच्ची जरूरत को सुनता है। इसलिए मांगने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं जो मांग रहा हूं वह सच में चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि किसी और के पास है? असली मांग वह होती है जो तुम्हारे भीतर की गहराई से आती है, वह मांग जो तुम्हारे आत्मा का हिस्सा है। जब कोई कलाकार अच्छा संगीत बनाने की मांग करता है, वह शुद्ध मांग है। जब कोई मां अपने बच्चे की भलाई मांगती है, वह शुद्ध मांग है। शुद्ध मांग में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं होती। शुद्ध मांग में सिर्फ प्रेम होता है, खुद के प्रति, जीवन के प्रति, अस्तित्व के प्रति। ऐसी मांग को ब्रह्मांड नकार नहीं सकता। अब आओ सबसे गहरी बात पर। तुम मांगते कब हो? जब जरूरत होती है, जब डर होता है, जब दर्द होता है, तब तुम मांगते हो। लेकिन उस अवस्था में तुम्हारा मन बहुत शोरगुल में होता है, और शोरगुल में की गई मांग कहां जाती है? इसीलिए मैं कहता हूं, पहले शांत हो जाओ, ध्यान करो। जब मन शांत होता है तो मांग उसी शांति में से निकलती है, और उस शांत मांग की शक्ति अपार होती है। शोरगुल में बोली बात 2 कदम भी नहीं जाती, शांति में बोली बात ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचती है। सोचो, जब झील का पानी शांत होता है तो उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखता है। लहरें होती हैं तो आसमान टूटा टूटा दिखता है। तुम्हारा मन वो झील है। जब मन शांत होता है तो उसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब साफ दिखता है। तुम्हें पता चलता है क्या मांगना है, कैसे मांगना है, कब मांगना है। इसीलिए ध्यान सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन को सुंदर बनाने का एकमात्र रास्ता है। ध्यान के बिना मांग अधूरी रहती है। हर सुबह कुछ समय निकालो, बैठो, सांस देखो, मन को शांत करो, और उस शांति में अपनी गहरी इच्छाएं देखो, उन्हें महसूस करो, उन्हें जीने दो, फिर उन्हें ब्रह्मांड को सौंप दो। और अंत में कृतज्ञता जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। यह सुनने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन इसका रहस्य बड़ा गहरा है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो, जो मिला अच्छा मिला, मैं और के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मांड उस खुलेपन में और देता है। जिस घड़े में छेद हो उसे भरते रहो तो भी वह खाली रहता है, लेकिन जो घड़ा भरा है और उसे पता है कि वह भरा है, उसमें हर बूंद जुड़ती जाती है। शिकायत एक ऊर्जा है जो खींचती है नीचे की तरफ, कृतज्ञता एक ऊर्जा है जो उठाती है ऊपर की तरफ। जब तुम शिकायत करते हो तुम उस खालीपन पर ध्यान देते हो जो है, जब तुम कृतज्ञ होते हो तुम उस भरेपन पर ध्यान देते हो जो है,
और जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है, जहां ऊर्जा जाती है वह बढ़ता है। तो आज से एक नई आदत डालो, सोने से पहले 5 चीजों के लिए शुक्रिया अदा करो। छोटी छोटी चीजें, आज का सूरज, कोई मुलाकात, एक अच्छा खाना, एक गहरी सांस, इन्हें महसूस करो, इनके लिए दिल से आभारी रहो। ये कृतज्ञता ही तुम्हारी सबसे बड़ी मांग बन जाती है, क्योंकि इसमें तुम कह रहे होते हो, ब्रह्मांड तू अच्छा है, तू देता है, मैं तैयार हूं। मित्र, ये जो मैंने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये बहुत सरल सत्य है। ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। वह हर पल तुम्हें देने को तैयार है, लेकिन तुम्हें लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने का मतलब है दिल खोलो, संदेह छोड़ो, शांत रहो, शुद्ध मांगो, समर्पण करो और कृतज्ञ रहो। ताला तुम्हारे दरवाजे पर नहीं है, ताला तुम्हारे मन पर है। चाबी भी तुम्हारे ही पास है, वह है तुम्हारा खुला दिल। आज रात जब तुम सोने जाओ, एक काम करो, कुछ मत मांगो, बस एक पल के लिए ब्रह्मांड के साथ बैठो, उसकी विशालता को महसूस करो और उस विशालता में अपने आप को पिघलने दो। उस पिघलने में जो मांग उठेगी वह असली मांग होगी, और उस असली मांग को ब्रह्मांड जरूर सुनेगा, क्योंकि यह वादा नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। तुम दिल से मांगो, ब्रह्मांड तुम्हें देगा।